नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल स्टडी विद केके में स्वागत है। मैंने YouTube पर ABC ऑफ मैथ्स यानी गणित का प्रारंभिक ज्ञान इस नाम से जो सीरीज शुरू की है, उसके अंतर्गत वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में हमने HCF और LCM के बारे में विस्तार से सीखा है। आज का वीडियो उस वीडियो में पढ़ाए गए कंटेंट्स का एक्सटेंशन है, इसलिए इस वीडियो के टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए उन वीडियोस को देखना अच्छा रहेगा। फिर भी जो लोग पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी आज पढ़ाई गई बातें समझ में आएँ, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना आपका समय और बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट सिखलाने के लिए मैंने कुछ नंबर्स यहाँ आपके सामने लिखे हैं। 4 अलग अलग नंबर्स, एक है 4, दूसरा है 12, तीसरा है 8 और चौथा है 6। इस इक्वल टू एक मैथमेटिकल साइन के दोनों तरफ मैंने दो दो नंबर्स के पेयर्स लिए हैं, जोड़ा लिया है मैंने। यह साइन जो है मैथमेटिक्स का, जिसको हम इक्वल टू कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल टू के बराबर। यह जो साइन है इसको दो भागों में बांटता है, एक बाएं साइड का भाग है और एक दाहिने साइड का भाग है। तो बाएं साइड के भाग को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम LHS कहते हैं और दाहिने साइड के भाग को हम इंग्लिश में RHS कहते हैं। LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी हिंदी होती है बायां पक्ष, और दाहिने साइड के जो RHS है उसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। अब जरा हम LHS को देखें तो LHS को सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 का जो प्रोडक्ट है 4 × 12 दैट इज 48, और RHS को अगर हम देखें तो RHS में 8 × 6 है, यानी 8 × 6 दैट इज 48। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो LHS है वह RHS के बराबर है। जब हमारे LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर होता है तभी हम इस तरह से लिख पाएंगे। अगर हमने LHS में मान लीजिए यहाँ 4 × 10 लिखा होता और राइट में 8 × 6 लिखा होता तो 4 × 10 40 हो जाता, जबकि 8 × 6 48 हो जाता। 40 कभी 48 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम ऐसा इक्वेशन यहाँ नहीं लिख सकते। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो साइन हमारा है इक्वल टू का, इसको हम स्लैंटली काट देंगे, जिसको हम बोलेंगे कि यह नॉट इक्वल टू है। इसलिए ये वाला साइन यहाँ पर लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। समझ में आ गई बात? चलिए इसी चीज़ को फिर से जो हमने ऊपर लिया था, ऊपर वाली चीज़ को ही हमसे फिर से लिख करके हम इसको आगे और समझने का प्रयास करते हैं जो हमें समझना है। 4 × 12 दैट इज 8 × 6 हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने ऊपर देखा है। मान लेते हैं कि 4 को हम A माने, 12 को हम B माने, 8 को हम C माने और 6 को हम D माने। क्योंकि यह अलग अलग संख्याएं हैं तो इन अलग अलग संख्याओं को कुछ हम मान सकते हैं। धीरे धीरे हम अलजेब्रा पढ़ने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। हमने जो ये चीज़ किया है ये अरिथमेटिक में करते हैं, हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं जिसको हम अंक गणित कहते हैं। जब अंकों के स्थान पर, संख्याओं के स्थान पर हम संकेतों का, सिंबल्स का यूज करते हैं तो हम उसे अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। तो हम उसी को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है, तो हम इसको लिखेंगे कि A × B की वैल्यू C × D के वैल्यू के बराबर है, यानी A × B इज इक्वल टू C × D हमने ऊपर देखा है। समझ में आ रही बात? चलिए अब जरा देखें कि इक्वल टू के इस वाला जो भाग है, ये जो लेफ्ट साइड का भाग है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये जो C × D है यानी कि RHS का भाग, ये हमें रिजल्ट नज़र आएगा कि हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इतना मिलता है। ठीक उसी तरह से हम RHS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी तरफ से देखने पर जो A × B यानी कि LHS का पार्ट है, यह हमें रिजल्ट नज़र आएगा। समझ में आई बात? ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि दुनिया के तमाम लोग अच्छे नहीं हैं, जबकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है दुनिया के तमाम लोग, अगर हमको देखें तो बोलते हैं कि यह बंदा अच्छा नहीं है। तो देखने का नज़रिया अलग अलग है। समझ में आ गई बात? चलिए गौर से देखते हैं।
तो मैंने बताया कि a इंटू बी के लिए c इंटू डी रिजल्ट है और c इंटू डी के लिए a इंटू बी रिजल्ट है। ठीक है, अब इसमें से अलग अलग नंबर्स को अगर हम निकालना चाहें, अगर हम a को निकालना चाहें, तो मैंने कहा कि इसके लिए ये वाला रिजल्ट है, तो इसका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है कि रिजल्ट अपॉन जिस नंबर को हम निकालना चाहते हैं उसमें जिस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा। जिस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाइड है उसको हम गुणांक कहते हैं, यानी गुणा का अंक जिस अंक से गुणा किया गया है, इंग्लिश में उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अगर हम a के कोफिशिएंट की बात करें तो b है, अगर हम b के कोफिशिएंट की बात करें तो a है, अगर हम c के कोफिशिएंट की बात करें तो d है और d का कोफिशिएंट c है। समझ में आ गई? तो हम अगर a का वैल्यू निकालें तो मैंने बोला था रिजल्ट, तो इसके लिए रिजल्ट c इंटू डी, तो रिजल्ट अपॉन उसमें डिवाइड हो जाएगा a के गुणांक से, a के कोफिशिएंट से, तो a का गुणांक b है तो b से। इसको टेस्ट करें हम, यहाँ ना रफ वर्क हमने किया है, रफ वर्क करके हम देखें कि a इज इक्वल टू सी इंटू डी। सी की जगह पर हमें 8 है तो 8 इंटू डी के जगह पर 6 है तो 6 अपॉन बी के जगह पर 12 है तो 12। 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 4 1 जा 4, 1 हम नीचे नहीं लिखते, देयरफॉर a की वैल्यू हमें 4 मिल गई। आप अगर गौर से देखें तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये रूल सही है, हम सही जा रहे हैं। दूसरा, उसी तरह से अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे तो इनके लिए रिजल्ट c इंटू डी, तो c इंटू डी, और b का जो गुणांक है, b का जो कोफिशिएंट है उससे भाग लग जाएगा, तो b का गुणांक a है तो a से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसको हम देखने का प्रयास करें तो b की वैल्यू c इंटू डी, c के जगह पर 8 है तो 8, इंटू है तो इंटू, d के जगह पर 6 है तो 6, अपॉन a के जगह पर 4 है तो 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, देयरफॉर b इज इक्वल टू 12। b हमें 12 मिल गया, यहाँ गौर से देखें तो b हमारा 12 है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम इसकी तरफ देखें, अब हम RHS की तरफ चलते हैं, तो इधर से देखने पर हमें a इंटू बी क्या लगेगा, रिजल्ट लगेगा। अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा रिजल्ट दैट इज a इंटू बी अपॉन c में जिससे मल्टीप्लाई यानी कि d से, दैट इज c इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन डी। इसको टेस्ट करें तो c इज इक्वल टू a इंटू बी, a की बात करें तो a इज 4 एंड b इज 12, तो 4 इंटू 12 अपॉन d, तो d की बात करें तो d 6 है तो 6। अब इसको हम काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, यानी c इज इक्वल टू 8। अगर हम गौर से देखें तो हमारा c 8 है। उसी तरह से एक और रह गया, अगर हम d की बात करें तो क्या हो जाएगा, d की बात अगर हम करें तो d के लिए a इंटू बी रिजल्ट अपॉन d में जिससे मल्टीप्लाई है दैट इज c, तो a इंटू बी अपॉन सी। इसी को मैंने यहाँ लिखा है कि d इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन सी। d इज इक्वल टू a में हमारा 4 था, इंटू b है तो b में हमारा 12 था, अपॉन c में हमारा 8 था। अगर इसको हम काटें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज d इज इक्वल टू 6। अगर आप यहाँ देख लें तो d इज इक्वल टू 6, यानी कुल मिलाकर के हमने एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखा है जिसका यूज हम करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ से शुरुआत करनी पड़ी। इसको एक स्टेप और समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दिया है कि 5x इज इक्वल टू 35, देन x इज इक्वल टू वाट, कि 5x 35 है तो x क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक की भाषा होती है और उस भाषा को समझने की ज़रूरत है। यह हमसे ये कह रहा है कि 5 में किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई है, वो संख्या हमें नहीं पता, यहाँ पर x दे दिया है कि कुछ है जो 5 में मल्टीप्लाई होकर 35 बनाता है, तो ये क्या है, समझ में आ गई बात। 5x का मतलब है कि ये 5 इंटू एक्स है, ठीक है, और ये है 35। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा रिजल्ट है 35। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, रिजल्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, रिजल्ट अपॉन इसमें जिससे मल्टीप्लाई है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई है तो 35 अपॉन 5, यानी कि x का वैल्यू हम निकालें तो रिजल्ट यानी 35 अपॉन x में 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, वही यहाँ पर किया गया है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, दैट इज x इज इक्वल टू 7। अब देखिए 5 में x की जगह पर हम 7 रखते हैं तो 7 5 जा 35। बात समझ में आ गई, तो ऐसे हम निकालेंगे।
चलिए अब हम आगे चलते हैं कि कहाँ से और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो नंबर हमारे पास, एक 4 है और एक 18 है। दोनों का HCF और LCM हम निकालते हैं। तो पहले हम LCM निकालते हैं, तो 4 और 18 को हम एक रो में लिखेंगे, कॉमा से अलग करके हमने सीखा है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यहाँ 2 और 9 में सिर्फ 2 कटेगा, तो 2 1 जा 2, कमा 9 को उतार देंगे। अब 1 9 में 3 को लेंगे, 3 से कटेगा, 1 को उतार देंगे, 3 3 जा 9 कटेगा, मतलब डिवाइड होगा। अब यहाँ 1 3 है, तो 3 से 1 को उतार देंगे, 3 1 जा 3। यह काम हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे लास्ट के रो में 1 नहीं आ जाता है, सॉरी। अब LCM क्या हो जाएगा, 1 2 यानी 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, अब हम इसके HCF की चर्चा करते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर होता है वो 0 ना आ जाए। तो 4 4 जा 16, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 0। अब यह 2 जो है हमारा क्या है, रिमाइंडर, वो इस डिवाइजर से क्या है, कम है, इसलिए हम इसको डिवाइजर बना लेंगे और ये जो 4 होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 आ गया हमारा, मतलब ये प्रोसीजर खत्म हो गया। जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर है वही क्या होता है, HCF। तो लास्ट वाला डिवाइजर 2, तो 2 इज द HCF। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए कि LCM में, LCM जो 36 निकला है और HCF जो हमारा 2 निकला है, इस दोनों का प्रोडक्ट हम देखें, दैट इज LCM इंटू HCF, यानी 36 LCM था, प्रोडक्ट 2 था, तो 36 2 जा 72, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 4 इंटू 18, यही हमारा नंबर था, तो 18 4 जा 72, ये भी 72 हो रहा है। यानी इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो किसी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके, उस नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से एक रूल निकल के आया था जो पिछले वीडियो में मैंने इसी रूल के साथ आपको छोड़ा था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये होगा उनके HCF और उनके LCF के प्रोडक्ट के। समझ में आ गई बात। मान लेते हैं प्रोडक्ट टू नंबर्स में कोई टू नंबर्स होंगे, तो एक नंबर, 1 नंबर आपका, पहला नंबर आपका A है और दूसरा नंबर, अदर नंबर आपका B है। A और B का जो गुणनफल होगा, A और B का जो प्रोडक्ट होगा, वह A और B के HCF और A और B के LCM के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम A निकालेंगे तो इनके लिए रिजल्ट ये हो जाएगा, तो HCF इंटू LCM अपॉन B, इसको अगर हम लिखें तो 1 नंबर, A इज 1 नंबर, तो 1 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन अदर नंबर दैट इज B अदर नंबर है। उसी तरह से अगर हम B निकालें तो ये हो जाएगा HCF इंटू LCM जो हमारा रिजल्ट है अपॉन B में जिससे मल्टीप्लाई है, यानी A है यानी पहला नंबर, तो हम B हो जाएगा HCF इंटू LCM अपॉन A 10। इस प्रकार B को हमने अनदर नंबर या अदर नंबर कहा है, आप अदर नंबर कहिए या अनदर नंबर कहिए, ये हो जाएगा HCF इंटू LCM अपॉन A यानी कि पहला नंबर 1 नंबर। समझ में आ गई बात। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, जरा गौर से देखिए, इसको देखें, इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा रिजल्ट। तो HCF की बात करें तो A इंटू B जो कि हमारा रिजल्ट है अपॉन HCF। A इंटू B क्या है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। तो जरा गौर से देखिए HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट अपॉन LCM। उसी तरह से LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। यहाँ देखिए LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। तो यह सिखलाने के लिए मुझे यहाँ से शुरुआत करनी पड़ी है ताकि आपको यह रिलेशन समझा सकूं। हमें रूल एक ही मिला था, इस रूल से 1 2 3 4 चौथा रूल हमने, 4 रूल जो है अलग हमने निकाल लिए, और कैसे निकाल लिए उसको बताने के लिए। समझ में आ गई बात, आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं पढ़ना क्या है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। LCM और HCF पर क्वेश्चन कैसे करता है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड LCM इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड HCF इज 5।
कहता है कि फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालिए इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यदि दो नंबर्स के प्रोडक्ट गुणनफल जो है वो 1000 है और उनका एचसीएफ जो है वो 5 है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, तो दो नंबर के प्रोडक्ट में एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कि 1000 है, तो 1000 अपॉन उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दो नंबर 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 200। दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू 200। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर करके, लेकिन इसको एक स्टेप बैठा कर आगे निकाल करके आपको देना चाहिए। हेंस अतः एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, जो नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम क्या है, 200 है। आप यहाँ तक लिखें तो इससे क्या होगा, एक आपका अलग से स्टेटस जाएगा आपके टीचर के प्रति कि लड़का बच्चा जो है वो बहुत ही बढ़िया है, पढ़ने में काफ़ी प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 180 एंड 144। 180 और 144 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने तो आता है, 3-4 विधि है, लेकिन कहता है कि विद द हेल्प ऑफ देयर एचसीएफ, उनके एचसीएफ की सहायता से, यानी पहले आपको उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा तब निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करेंगे तो एचसीएफ ऑफ 180 एंड 145, एचसीएफ माफ़ कीजिएगा 144, 180 और 144 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में 144 से डिवाइड करेंगे। 144 1 जा 144, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, 36। अब ये 36 जो है वो इससे ज़्यादा है, तो इस 36 से इस 144 को डिवाइड करेंगे। 4 टाइम्स ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो जो लास्ट वाला हमारा डिवाइज़र है 36, वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो नंबर दिए गए हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम हम निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ कर दिया। 144 इंटू 180 प्रोडक्ट हो गया दोनों नंबर का, और एचसीएफ इसका 36 निकला है। 36 1 जा 36, 36 5 जा 180। ठीक है, अब 144 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 होगा, तो एलसीएम इसका क्या हो गया, 720। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, लास्ट में एक स्टेप लिखेंगे, हेंस एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज 722। समझ में आ गई बात। तो जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो हमने फॉर्मूला निकाले हैं, डिराइव किया है, उसके बेस पर हम कैसे एलसीएम और एचसीएम के साथ खेल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5। दो नंबर्स के एचसीएफ जो है वो 5 हैं और एलसीएम इज 720, और इसके जो एलसीएम है वो 720 है, 720 है। इफ़ वन ऑफ द टू नंबर्स इज 45, दो में से एक नंबर कहता है कि 45 हैं, तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया है, उसको आप एक बार लिख लेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी। यहाँ दिया हुआ है एचसीएफ इज इक्वल टू 5। एचसीएफ जो था वो दो नंबर का आपको 5 दिया हुआ था। एलसीएम भी दिया था कि 720 है, 720 है, उसमें से एक नंबर भी आपको दिया हुआ था 45 है, तो दूसरा नंबर निकालना था। तो दूसरा नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट में एक जो नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। अब देखिए 5 हो गया आपका एचसीएफ, 720 हो गया एलसीएम अपॉन 45 नंबर एक दिया हुआ है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे, दैट इज 80। हेंस अदर नंबर इज 80, दूसरा नंबर जो है हमारा 80 है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 85 एंड 450। 85 और 450 का एचसीएफ निकालिए विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, एलसीएम की सहायता से। ठीक है, डायरेक्ट पूछता तो हमको इससे डिवाइड करना था, तब तक करना था जब तक कि लास्ट में हमारा जीरो नहीं आ जाता, लेकिन ऐसे ना करके पहले एलसीएम निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला से निकालिए। चलिए यहाँ एक नंबर आपका 85 है, दूसरा नंबर आपका 450 है, आप देख रहे हैं। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे
85 और 450 का, तो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको उतार देंगे, 2 2 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको उतार देंगे, लेकिन ये डिवाइड होगा। उसी तरह फिर 3 से करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा तो उतार देंगे। 75 डिवाइड होगा 25 टाइम्स तो कर देंगे। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से ये भी हो जाएगा 17 टाइम्स, ये भी हो जाएगा 5 टाइम्स। अब देखिए ये 5 से अकेला डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करेंगे तो 17 को उतारना पड़ेगा, 5 1 जा 5। यहाँ 1 और 17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 1 आ रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा ये 2 इंटू 1 2 2 टाइम्स 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 17, दैट इज 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 19 5 जा 450 इंटू 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, लेकिन इसको हम अलग अलग छोड़ेंगे ताकि इससे फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ एक मैथमेटिक्स हमें मैसेज भी दे रहा है। क्या मैसेज, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एचसीएफ क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमारे दो नंबर्स थे वो क्या थे, 85 और 50 थे, तो उनका प्रोडक्ट अपॉन, यहाँ देखिए अगर यह साथ साथ हम लेते तो क्या हो जाता, 7650 लेते तो काटने में दिक्कत हो जाती। यह अलग अलग है, 450 इंटू 17 तो 450 17 ले लिया, तो ये क्या कट गया आसानी से। यह बताता है कि अगर हम अपने परिवार में अलग अलग हैं तो कोई भी हमें डिवाइड कर सकता है, कोई भी हमें मिटा सकता है। अगर हम साथ साथ होते तो हमें मिटाने में उसे समय लगता। ठीक है, तो यहाँ एक सीख भी मैथमेटिक्स दे रहा है। 450 से 450 खत्म हो गया, कट गया। 7 1 जा 7, सॉरी 17 1 जा 17 एंड 17 5 जा 85, दैट इज 5। सो एचसीएफ आपका क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 5 निकल गया। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बेस पे, आज हमने ये अच्छी तरह सीख लिया है। अगला हम एचसीएफ और एलसीएम का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है कि दैनिक जीवन में, डे बाय डे जीवन में उसका व्यावहारिक उपयोग क्या होता है। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।